नमस्कार दोस्तों, डेल्टा स्टडी पॉइंट जाइल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो स्कॉलरशिप से रिलेटेड है एंड छात्रवृत्ति से संबंधित है। संस्कृत की पढ़ाई दिलवाएंगी 25,000 रुपये तक का सालाना प्रोत्साहन। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी प्रोसेस जानेंगे कि संस्कृत की पढ़ाई कैसे 25,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिला सकती है। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें 9वीं से पीएचडी तक के छात्र छात्राएं होंगे लाभान्वित। हाँ, तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी प्रोसेस, फॉर्म कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या क्या शर्तें हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। ये रहेंगी आवेदन की शर्तें। पहले देखिए शर्तें क्या है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही स्वीकार्य होंगे। कोई भी आवेदन पत्र या प्रमाण पत्र डाक या अन्य माध्यम से भेजने पर विचार नहीं होगा। मतलब आवेदन ऑनलाइन करना है। विद्यार्थी द्वारा पिछली कक्षा में ऐच्छिक विषय के रूप में 100 अंकों की संस्कृत भाषा ली गई हो, ये मुख्य शर्त है। एंड पिछली कक्षा में क्या होना चाहिए, 100 अंकों की संस्कृत भाषा ऐच्छिक विषय के रूप में होनी चाहिए। संस्कृत भाषा की परीक्षा में सामान्य वर्ग के छात्र का न्यूनतम 60% अंक हो। ओबीसी छात्र के लिए 55% और अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग श्रेणी के लिए 50% अंक अनिवार्य है। ये तो है शर्तें। संस्कृत विषय होना चाहिए और पिछली कक्षा में 60% अंक होने चाहिए। साथ ही संस्कृत सब्जेक्ट में भी 60% अंक होने चाहिए। ओवरऑल 60% तो होने चाहिए और संस्कृत सब्जेक्ट में भी 60% अंक होने चाहिए। ओबीसी के लिए ये 55% है। SC ST और दिव्यांग श्रेणी के लिए ये 50% है। यूं होगा कक्षावार राशि का भुगतान। अब जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो इस प्रकार है। 9वीं और 10वीं के लिए 5,000 है। 11वीं और 12वीं के लिए 6,000 रुपये। स्नातक के लिए 8,000 रुपये। पीजी के स्टूडेंट के लिए 10,000 रुपये, जिसमें स्नातकोत्तर, बीएड, शिक्षा शास्त्री ये आ जाएंगे। पीएचडी या उसके समकक्ष के लिए 25,000 रुपये दे होंगे। अब हम चलते हैं फॉर्म भरने की प्रोसेस की ओर। तो हम गूगल में टाइप करेंगे संस्कृत, क्या लिखेंगे, संस्कृत संस्कृत.nic.in। गूगल पर सर्च करेंगे संस्कृत.nic.in तो ये डायरेक्ट हमें सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के होम पेज पे ले जाएगा। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। फिर इसमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ कुछ नोटिफिकेशन है। उसमें ये देखिए जो 21/12/2020 वाला नोटिफिकेशन है, 21/12/2020 वाला नोटिफिकेशन, इसे ध्यान से देखिए। लिखा ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द अवार्ड ऑफ मेरिट स्कॉलरशिप फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-2021। ये यहाँ पे क्लिक करना। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें कुछ स्टेप मिलेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। ये 5 स्टेप है, यानी 5 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए। पहला स्टेप है रीड गाइडलाइन केयरफुली। रीड गाइडलाइन केयरफुली, इसमें जो इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन है उसे सावधानीपूर्वक पढ़िए। तो ऑनलाइन छात्रवृत्ति के लिए दिशा निर्देश हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। यहाँ से अपन इसे डाउनलोड कर लेंगे, जो PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। इसे डाउनलोड करके आज पढ़ लेते हैं। ये गाइडलाइन डाउनलोड हो गई है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
फिर नीचे लिखा मेधावी छात्रवृत्ति 2020-21 प्रदान करने हेतु छात्रों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके लिए कुछ दिशा निर्देश है, इसे आप सावधानीपूर्वक पढ़ लीजिए। निर्धारित तिथियां हैं, सोपान, विस्तृत सूचना। स्टेप फर्स्ट में देखिए, सभी शैक्षिक संस्थाओं को ऑनलाइन के माध्यम से पंजीकरण अथवा प्रोफाइल अपडेशन करना होगा, जैसा कि अधिसूचना में उल्लेखित है। इसकी जो निर्धारित तिथि है, पंजीकरण प्रोफाइल अपडेशन करने की आरंभ तिथि है 20/12/2020 से। पंजीकरण प्रोफाइल अपडेशन करने की अंतिम तिथि 28/3/2021 ये शैक्षिक संस्था के लिए है। और स्टेप 2, संबद्ध संस्था का नाम छात्रों का ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रदर्शित होने के पश्चात छात्र द्वारा छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। ऑनलाइन द्वारा आवेदन करने की आरंभ तिथि 20/12/2020 है और ऑनलाइन द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि 31/3/2021 है। 31 मार्च 2021 इसकी लास्ट अंतिम तिथि है। और कुछ जरूरी जो दिशा निर्देश है उसे आप सावधानीपूर्वक पढ़ लीजिए। छात्रवृत्तियों की संख्या, जो भारत सरकार द्वारा समय समय पर आरक्षित नीतियों पर आरक्षण दिया जाएगा। फिर शैक्षिक योग्यता, मैं सारी तो नहीं पढ़ पाऊंगा, यहाँ आपको एक पढ़ के बता देता हूँ। कक्षा 9वीं, जिसे पूर्व मध्यमा, प्रथम वर्ष या समकक्ष पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। इसके लिए मापदंड देखिए, क्या मापदंड है। मापदंड ये है कि प्रीवियस क्लास यानी 8वीं कक्षा में 60% अंक हासिल होना चाहिए और साथ ही साथ संस्कृत, पाली या प्राकृत भाषाओं में भी 60% अंक होने चाहिए। वर्तमान कक्षा में संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा विषय सहित कम से कम 100 अंकों का पेपर या समकक्ष ग्रेड तथा पिछली कक्षा अर्थात 8वीं कक्षा या समकक्ष पाठ्यक्रम में कम से कम 100 अंकों का पेपर होना आवश्यक है। और छात्रवृत्ति की राशि इस प्रकार है, रुपये 500 प्रति माह 10 माह के लिए, यानी कुल मिलाकर 5000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। ऐसे ही ये अन्य के लिए आप ये दिशा निर्देश पढ़ लीजिए। इसमें देखिए, शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष, बीए प्रथम वर्ष ऑनर्स या समकक्ष पाठ्यक्रम के लिए 8000 की छात्रवृत्ति है। फिर शिक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष, बीए द्वितीय वर्ष, ऑनर्स, समकक्ष। तो ये कुछ जरूरी दिशा निर्देश है, इसे हम पढ़ लेंगे। ये जो छूट वाला है, आरक्षित वर्ग को यानी ओबीसी को 5% की छूट है और एससी एसटी दिव्यांग को 10% की इसमें छूट दे रखी है। चयन की नीति, चयन कैसे होगा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा गठित छात्रवृत्ति चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर ही विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति दे होगी। छात्रवृत्ति चयन समिति की अनुशंसा को अनुदान समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें कोई खास नहीं है। अनुबंध तथा शर्तें, इन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हो यहाँ से। दिशा निर्देश पढ़ने के बाद में हम चलते हैं स्टेप 2 की ओर। स्टेप 2, रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो ये संस्थान के लिए रजिस्ट्रेशन है, जो कॉलेज या कोई संस्थान है उसको रजिस्ट्रेशन यहाँ करना होगा। यानी ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड बी गोट रजिस्टर्ड हियर एंड विदाउट रजिस्ट्रेशन योर इंस्टीट्यूशन नेम विल नॉट बी डिस्प्लेड इन स्कॉलरशिप फॉर्म्स। आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में नाम तभी दिखाई देगा जब आपका संस्थान यहाँ रजिस्टर हो जाता है। पहले कोई कैंपस, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल रजिस्ट्रेशन है, स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो यहाँ से है। क्लिक हियर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अपन यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म होता है जिसे भरना है। ये आसान है, इसमें कोई खास नहीं है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट की ये सारी डिटेल भरेंगे। इसमें मेन चीज़ ये है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द कैंपस, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल का यहाँ अपन को सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना है। जो फाइल है वो 200 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये सारी डिटेल भर के
क्या करेंगे, चेक हियर टू रजिस्टर, चेक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में तीसरा स्टेप आता है वेरिफिकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिटेल। यहाँ अपन को वेरिफिकेशन करना है, जो इंस्टीट्यूट की डिटेल हमने भरी है उसका वेरिफिकेशन होगा। द डिटेल ऑफ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन विल बी एक्टिवेटेड बाय सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन विद इन ए वीक ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी लगभग एक सप्ताह तक का इसमें टाइम लग सकता है रजिस्ट्रेशन में। और फिर है चौथा स्टेप। तीसरा स्टेप पूरा होने के बाद में चलते चौथे स्टेप की ओर। स्टेप 4 ये एक्टिवेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, एक्टिवेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, यानी 3 स्टेप पूरा करने के बाद में हमारे पास में मेल आएगा, जो ईमेल आईडी दी उस पर मेल आएगा। और मेल में अगर कोई सुधार करना है तो इस चौथे स्टेप के द्वारा यहाँ से क्लिक करके हम सुधार कर सकते हैं। कोई गलत एंट्री हो गई तो वो यहाँ से एडिट कैंपस इंस्टीट्यूशन कॉलेज स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ क्लिक करके उसमें सुधार किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। यहाँ से मॉडिफाई करके फाइनल सबमिट करने के बाद में अपन कोई किसी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते। तो ये 4 चरण पूरा करने के बाद में 5वां चरण है स्टेप 5, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप बाय द स्टूडेंट। ये स्टूडेंट के लिए और मेन चीज़ ये स्टूडेंट के लिए। तो इसमें क्या करना है अपन को, स्टूडेंट लॉगिन फॉर ऑनलाइन स्कॉलरशिप, यहाँ पे क्लिक करना है फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या करना है, स्टूडेंट लॉगिन फॉर ऑनलाइन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर ये फॉर्म खुल जाता है, जहाँ 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो रजिस्टर का और एक लॉगिन का। पहले हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो चलते हैं अपन रजिस्टर की तरफ। जैसे ही रजिस्टर के लिए क्लिक करते हैं तो इसमें नाम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर ये सब फिलअप कर देंगे। यहाँ वही नाम भरना है जो अपना ओरिजिनल नाम है। ये नाम भर दिया। नाम भरने के बाद में यहाँ ईमेल, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हमारे पास ये आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली प्लीज़ लॉगिन। अब यहाँ से ईमेल आईडी जो हमने दर्ज की वो ईमेल आईडी यहाँ लगा लेंगे। ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद में पासवर्ड और फिर लॉगिन। ये लिखा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इन। बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन प्लीज अरेंज योर स्कैन्ड फोटो एंड सिग्नेचर। ये चीज़ अपन को तैयार करनी है। द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फिल द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड डोंट स्किप एनी पार्ट बिकॉज देयर इज नो एडिट ऑप्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो कोई चीज़ स्किप नहीं करनी है अपन को, क्योंकि इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं है। आफ्टर फिलिंग द कंप्लीट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट सक्सेसफुली देन यू कैन व्यू प्रिंट ऑफ योर एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या भरना है। ये फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्टूडेंट पार्ट 1। पार्ट 1 स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, कौन से स्टेट से हो आप, उसमें ये स्टेट का ऑप्शन है। ऐसे स्टेट भर देंगे। स्टेट भरने के बाद में डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के बाद में कैंपस, स्कूल का नाम, संस्था, कॉलेज जो भी हो। नेम ऑफ स्टूडेंट अपना आप ऑटोमेटिक फिल होगा जो आपने वहाँ रजिस्ट्रेशन के टाइम लिखा था। फादर्स नेम,
अपलोड लेटेस्ट फोटो ऑफ द स्टूडेंट, फोटो साइज नोट मोर देन 50 KB 50 KB। तो यहाँ फ़ोटो लगाना है। सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, सिग्नेचर साइज नोट मोर देन 50 KB, यहाँ सिग्नेचर हो जाएंगे इधर। ये चीज़ें अपलोड करनी है। फिर ये पर्सनल डिटेल है, इधर ये मोबाइल नंबर, ईमेल आपका ऑलरेडी फिलअप है। फिर यहाँ से सबमिट एंड प्रोसेस टू पार्ट 2, ये पहला पार्ट हो गया। फिर सबमिट करेंगे। ऐसे पार्ट 2 पार्ट 3 ये तीनों पार्ट अपन को करना है।